सभी को नमस्कार। मेरा नाम परितोष तोमर है। मैं जिला श्रम कल्याण अधिकारी जिला सिरमौर हूँ। मेरे विभाग का नाम है हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड। ये जो सरकार का एक विभाग है, ये विभाग सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए खोला गया है। जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, महिलाएं पुरुष जो भी श्रमिक हैं हमारे, उनके लिए विभाग काम करता है। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए और जन्म से मृत्यु तक के लिए जितने भी फायदे होते हैं वो सारे इस विभाग द्वारा दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि श्रमिक के जो वर्ग में हैं वो कौन कौन से लोग आएंगे। श्रमिक में हमारे जैसे कोई मिस्त्री है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, या जो उनके साथ मजदूरी का कार्य करते हैं, जो मनरेगा के अंतर्गत कार्य करते हैं, या जो ठेकेदार के साथ कार्य करते हैं, तो वो सभी श्रमिक वर्ग में आते हैं जो किसी निर्माण कार्य से जुड़े हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको निर्माण कार्य के संबंध में भी बताना चाहूंगा। निर्माण कार्य में हमारे कोई भी भवन का निर्माण है, कोई सड़क का निर्माण है, कोई पुल का निर्माण है, या कोई डंगे का निर्माण है, कोई टैंक का निर्माण है, या कोई रास्ते का जो निर्माण है, जो हमारी पेयजल की जो लाइनें लगती हैं वो उसमें कोई श्रमिक काम कर रहा है, या हमारी जो बिजली की तारें बिछती हैं उसमें कोई श्रमिक काम कर रहे हैं, तो ये सभी निर्माण कार्य के अंतर्गत आते हैं। और जो भी श्रमिक इन निर्माण कार्यों से जुड़े हैं वो विभाग में अपना पंजीकरण करवा के जितनी भी विभाग की कल्याणकारी योजनाएं हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो उन सभी योजनाओं का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पंजीकरण के बारे में बताना चाहूंगा। पंजीकरण के लिए जो दो हमारी मूल शर्तें हैं कि एक श्रमिक की आयु 18 से 60 के बीच की हो, दूसरा उन्होंने पिछले 12 महीने में कोई भी निर्माण कार्य वो कहीं भी हो, वो श्रमिक द्वारा मनरेगा के अंतर्गत या श्रमिक द्वारा किसी निजी भवन के निर्माण में या किसी ठेकेदार के अंतर्गत काम किया हो, तो पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन इस तरह का निर्माण कार्य अगर उनके द्वारा किया जाता है तो वो विभाग में अपना पंजीकरण करवा के जो भी विभिन्न योजनाएं हैं विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं उनका फायदा वो ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए 10 रुपए की फीस होती है, और ये जो पंजीकरण है हर तीसरे वर्ष, हर 3 साल में रिन्यूअल करवाना पड़ता है, नवीनीकरण करवाना इसका अनिवार्य है। जो कि नवीनीकरण की जो फीस रहती है वो 15 रुपए फीस रहती है। और मेरा सभी श्रमिकों से ये भी निवेदन भी है कि जो भी कार्यालय में, जो भी विभाग के साथ अपना पंजीकरण करवाएंगे वो हर साल 90 दिन का अपना कार्य प्रमाण पत्र जरूर कार्यालय में आके जमा करवाएं, ताकि जो उनकी सदस्यता है, जो विभाग के साथ सदस्यता है, वो निरंतर बनी रह सके। फिर मैं आपको थोड़ा सा जो हमारी जो मुख्य योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके संदर्भ में थोड़ा सा मैं आपको जागरूक करना चाहूंगा। पहली जो एक हमारी महत्वपूर्ण योजना है वो है शिक्षा के संबंध में। तो जो भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो अपना जब पंजीकरण यहाँ पे करवाएंगे तो उनके 2 बच्चों तक, वो कोई भी हो, वो लड़का हो लड़की हो, पर उनके 2 बच्चों तक विभाग द्वारा उन्हें शिक्षण छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो कि पहली से 8वीं कक्षा तक 8400 रहेगी, 9वीं से 12वीं तक 12,000 रहेगी, ग्रेजुएशन के लिए 36,000 रहेगी, बीटेक, एमबीबीएस और पीएचडी जैसे कोर्सेज के लिए यह 1,20,000 प्रति वर्ष रहेगी। तो श्रमिक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पहली कक्षा से लेकर और पीएचडी कक्षा तक के लिए यहाँ से विभाग से फायदा उठा सकते हैं। दूसरी जो योजना है वो है शादी के लिए। तो इसमें श्रमिक अपनी खुद की शादी के लिए भी पैसा ले सकते हैं विभाग से, और अपने 2 बच्चों तक की शादी के लिए भी 51 हजार की राशि उनको दी जाती है। इसी तरह से श्रमिकों के जो भी आश्रित हैं या श्रमिक के खुद के लिए इलाज के लिए भी सहायता दी जाती है। अगर श्रमिक के वाइफ गर्भवती है, बच्चा पैदा होता है, उसके लिए भी सहायता राशि दी जाती है। अगर श्रमिक की बेटी पैदा होती है तो ऐसी 2 बेटियों तक के लिए विभाग द्वारा 51 हजार की एफडी की जाएगी, जो उन्हें 18 वर्ष के पूरा होने के उपरांत उन्हें विद इंटरेस्ट उनके खाते में वापस कर दी जाएगी। इसके पश्चात जो अगली योजना है वो है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में जो भी ऐसे श्रमिक हैं हमारे जिनको ब्लॉक द्वारा या पंचायत द्वारा आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई गई है, तो उन्हें अतिरिक्त सहायता हमारी तरफ से भी प्रदान की जाएगी जो कि 1.5 लाख रुपए ही रहेगी। तो 1.5 लाख ब्लॉक की तरफ से तथा 1.5 लाख हमारी तरफ से भी अतिरिक्त राशि उसमें दी जाएगी।
और इसके साथ ही एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी पिछले वर्ष ही जो स्टार्ट की है, वो है जो हमारी महिलाएं हैं, जो 4 वर्गों में हैं मुख्य रूप से, जो कि हमारी विधवा है, एकल नारी है, दिव्यांग है या निराश्रित महिला है। जो भी इन 4 वर्गों से जुड़ी महिलाएं हैं, जो श्रमिक महिलाएं हैं, जिनके द्वारा मनरेगा में या अन्य किसी निर्माण कार्य में कार्य किया गया है, तो उनके आवास निर्माण के लिए विभाग द्वारा उन्हें 3 लाख की जो राशि है वो दी जाएगी। और उनके आवास के, अगर उनके पास आवास नहीं है या उनके पास कच्चा आवास है, तो उस संबंध में जो भी इस वर्ग की महिलाएं हैं, उन्हें विभाग द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा 3 लाख की राशि आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। तो मेरा सभी श्रमिकों से ये विनम्र निवेदन है कि वो ज्यादा से ज्यादा बढ़कर इस वीडियो को भी शेयर करें और सभी लोगों तक पहुंचाएं, जितने भी हमारे सिरमौर के जो भाई बहन हैं, जो श्रमिक हैं, और बल्कि सिरमौर ही नहीं, पूरे हिमाचल में जो भी हमारे श्रमिक वर्ग के हैं, वो अपने अपने जो संबंधित कार्यालय हैं, हर एक जिला मुख्यालय में इसका कार्यालय है। उसके अलावा भी जो सब डिवीजन लेवल पे भी कार्यालय खोले गए हैं, जैसे कि सिरमौर में 2 कार्यालय अभी हैं, एक कार्यालय नाहन में है, एक कार्यालय पांवटा साहिब में है। तो इन 2 कार्यालय में जाके सिरमौर के कोई भी अब हमारे श्रमिक लोग हैं, तो कार्यालय में आके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। और दूसरों लोगों को भी आप लोग जागरूक कर सकते हैं कि जो भी हमारे श्रमिक लोग हैं, कार्यालय में आके जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाएं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे सर इसमें? इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक तो श्रमिक का आधार कार्ड, उनकी बैंक खाते की कॉपी, परिवार नकल और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। और सर इसमें जो कैटेगरी रहेगी वो हिमाचली रहेंगे या नॉन हिमाचली? नहीं, इसमें जो कैटेगरी रहेगी जी वो कोई भी हो सकते हैं, वो हिमाचली भी हो सकते हैं, वो नॉन हिमाचली भी हो सकते हैं। बस उनका पंजीकरण, उनके द्वारा जो काम किया गया है वो हिमाचल के अंदर होना चाहिए, तो उसके बाद ही वो हिमाचल में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।